साथियों, सितंबर 2021 में 10 सबसे ज़्यादा जो कारें बिकी है उनमें न तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट का नाम है, न ही ब्रेजा का और न ही डिज़ायर का नाम है और न ही आपकी पसंदीदा हुंडई की i10 का नाम है। कुल मिला के बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है सितंबर माह में। तो आइए बात करें कौन सी वो कारें हैं जो सबसे ज़्यादा बिकी है बीते महीने यानी सितंबर 2021 में। तो सबसे पहले 10वें स्थान की बात करें तो यहाँ रही है टाटा अल्ट्रोज। शायद ये पहला मौका है जब टाटा की 2 कारें टॉप 10 में जगह बनाने में सफल हुई है। 10वें स्थान पर रहते हुए टाटा अल्ट्रोज की कुल 5,772 यूनिट बिकी है, 5,772 यूनिट्स बिकी है सितंबर 2021 में। हालांकि ये 3% कम है यदि सितंबर 2020 की बात करें, पिछले साल इसी महीने की बात करें तो उस समय 5,952 यूनिट बिकी थी। और अगस्त की बात करें यानी सितंबर से पहले महीने की बात करें तो उससे लगभग 300 ज़्यादा बिकी थी। अगस्त में 6,175 यूनिट बिकी थी जो अब 5,772 यूनिट तक आ चुकी है। तो टाटा अल्ट्रोज का शानदार परफॉर्मेंस जारी है। इसके अलावा 9वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी वैगनआर रही है 9वें स्थान पर। इस बार इसकी बिकी है 7,632 यूनिट, 7,632 यूनिट बिकी है सितंबर 2021 में और ये 56% कम है यदि सितंबर 2020 की बात करें तो उस समय 17,581 यूनिट बिकी थी। बहुत बड़ा गैप है। इसी तरह से 8वें स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी की वैन इको आती है, वो रही है 8वें स्थान पर, 7,844 यूनिट बिकी है, 7,844 यूनिट बिकी है और ये भी 30% कम है 2020 के सितंबर माह से जब इसकी 11,220 यूनिट बिकी थी। तो इस तरह से देखें तो बिक्री में बहुत बड़ी गिरावट आई है मारुति सुजुकी की गाड़ियों की। हालांकि टाटा की देखें तो अल्ट्रोज की बिक्री में गिरावट आई है लेकिन केवल 3% की आई है। वहीं वैगनआर की 56%, इको की 30% और अभी आगे जब हम बलेनो वगैरह की चर्चा करेंगे तो उससे भी ज़्यादा गिरावट आई है। इसी प्रकार से 7वें स्थान की बात करें तो हुंडई की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी वेन्यू इस बार 7वें स्थान पर रही है। वेन्यू की 7,924 यूनिट बिकी है सितंबर 2021 में यानी 7,924 यूनिट बिकी है और ये 6% कम है 2020 के सितंबर से जब 8,469 यूनिट उस समय बिकी थी। इसी तरह से 6ठे स्थान की बात करें तो मारुति सुजुकी की बलेनो रही है इस बार 6ठे स्थान पर और इसमें 58% की गिरावट आई है क्योंकि बलेनो की सितंबर 2021 में यानी पिछले महीने 8,077 यूनिट बिकी है केवल, जो 2020 के सितंबर से बहुत कम है क्योंकि उस समय 19,433 यूनिट बिकी थी। हालांकि इसमें जो सबसे बड़ा कारण है वो ये कि बलेनो का नया रूप या फिर कहें कि उसका फेस लिफ्ट अभी भारतीय बाजार में आने वाला है। लिहाजा अब जो लोग बलेनो खरीदने का विचार कर रहे हैं वो थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि जब नई बलेनो आ जाए तभी खरीदें। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इसकी गिरावट में आने का। अब बात करें टॉप 5 कार्स की तो 5वें स्थान पर हुंडई की क्रेटा रही है, जो आप जानते हैं मिड साइज एसयूवी है और आमतौर पर चाहे कोई कितनी ही बिके लेकिन 5वां स्थान आप लगभग ये मान के चलिए कि क्रेटा का ही है। हालांकि पिछले महीने इसने टॉप भी किया था, वो कुछ ऐसी परिस्थितियों में भले ही वो इनका नंबर है वो ऊपर नीचे हो जाए, अदरवाइज ये 5वें स्थान पर आप मान के चलिए। क्रेटा की सितंबर 2021 में 8,193 यूनिट बिकी है और 33% गिरावट आई इसमें भी क्योंकि उस समय 12,325 यूनिट सितंबर 2020 के महीने में बिकी थी जो अब 12,325 से 8,193 स्थान पर आ चुकी है। 93 यूनिट बिक चुकी है यानी ओवरऑल ये 5वें स्थान पर रही है। चौथे स्थान पर रहने वाली गाड़ी है टाटा की सब फॉर्मेट कॉम्पैक्ट एसयूवी नेक्सन। जी हाँ दोस्तों, कमाल की बात है क्रेटा को भी इसने पीछे छोड़ दिया इस बार। हालांकि 10,000 का सेल्स जो आंकड़ा है वो जादुई फिगर तो प्राप्त नहीं कर पाई जो पिछले 2 महीने से लगातार कर रही थी, लेकिन 9,211 यूनिट इसकी बिकी है, 9,211 यूनिट बिकी है और कुल मिला के यदि सितंबर 20 से बात करें तो उस समय केवल 6,007 यूनिट बिकी थी। तो 6,007 से सीधा 9,211 तक आना यानी 53% यहाँ ग्रोथ हुई है और ये हालांकि अगस्त से थोड़ी कम है क्योंकि अगस्त में 10,006 यूनिट बिकी थी तो उससे मामूली कम है, 800 यूनिट के आसपास कम है। लेकिन ये फर्क सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज के चलते आया है। हम जानते हैं आने वाले समय में ऐसा भी समय आ सकता है जब टाटा नेक्सन 15,000 के जादुई आंकड़े को छू ले, या फिर ये भी हो सकता है कि आज जो एक पंच अनवील हुई है वो आने वाले समय में टॉप 10 में जगह बनाने में सफल है। टाटा पंच के बारे में अपने विचार इस वीडियो में अवश्य रखें। क्या ये
टॉप 10 में जगह बनाने वाली गाड़ी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, जैसे दूसरी गाड़ियां आई कुछ दिन चमकी और फिर कहीं अंधेरे में ओझल होगी, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। खैर आप अपने विचार अवश्य रखें साथियों। तीसरे स्थान की बात करें तो किया की सेल्टोस मिड साइज एसयूवी है। सेल्टोस और क्रेटा के बीच में कुछ समय काफ़ी टक्कर चलती थी, लेकिन हाल फिलहाल में सेल्टोस काफ़ी पीछे रहना शुरू हो चुकी है। लेकिन इस महीने स्पेशली बात करें तो ये क्रेटा से आगे है, तीसरे स्थान पर रही है और 9,583 यूनिट बिकी है, 9,583 यूनिट बिकी है, जो शानदार है। और ये 5% ज़्यादा भी है सितंबर 2020 से, क्योंकि उस समय 9,079 यूनिट बिकी थी, जो अब 9,583 यूनिट तक पहुंच चुकी है। दूसरे स्थान पर मारुति की अर्टिगा रही है। वास्तव में इस बात पर गौर करें तो जहां दूसरी गाड़ियों की बहुत ज़्यादा सप्लाई है वो कम हो चुकी है, लेकिन अर्टिगा की सप्लाई 11,000 से ज़्यादा हुई। इसका मतलब ये है कि मारुति सुजुकी अर्टिगा पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही है, दूसरी गाड़ियों का प्रोडक्शन कम करके अर्टिगा पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जा रहा है कि अर्टिगा थोड़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल गाड़ी है, ज़्यादा शायद इसमें कुछ मार्जिन वगैरह हो, लिहाजा इससे ज़्यादा प्रोडक्ट किया जा रहा है, इसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया जा रहा है। तो अर्टिगा की 11,308 यूनिट बिकी है, 11,308 यूनिट बिकी है सितंबर 2021 में। और यदि 2020 के सितंबर माह से इसकी तुलना करें तो उस समय 9,982 यूनिट बिकी थी। तो ऑलमोस्ट 13% की यहाँ भी जो है वो ग्रोथ हुई है, पॉजिटिव ग्रोथ हुई है। नंबर 1 पे इस बार मारुति सुजुकी ऑल्टो रही है। इस बार क्या ऑलमोस्ट हर बार रहती है, लेकिन इस बार इसके जो सेल्स फिगर हैं वो 15,000 भी नहीं क्रॉस कर पाए, इवन 14-13,000 भी क्रॉस नहीं कर पाए। लिहाजा मारुति सुजुकी के लिए स्पेशली ये महीना बहुत ज़्यादा डाउन गया है। तो ऑल्टो की 12,143 यूनिट बिकी है सितंबर 2021 में। और यदि 2020 के सितंबर की बात करें तो उस समय 18,246 यूनिट, 18,246 यूनिट बिकी थी। 33% की गिरावट हालांकि बिक्री में ऑल्टो के भी आई है, लेकिन ये एक बार फिर से टॉप करने में सफल हुई है। साथियों, अब जब भी हम कार के बारे में कोई वीडियो बनाते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो एक शब्द जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल में वो है सेमीकंडक्टर चिप की शॉर्टेज। तो ऐसा क्या हुआ भला कि अचानक से ये शॉर्टेज आ गई? क्या इसका प्रोडक्शन इस प्रकार से नहीं हो रहा है? तो साथियों, जब कोरोना काल हुआ, जब दूसरी लहर आई कोरोना की, तो उस समय कार कंपनियों को ऐसा लगा कि ये जो समय है बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है और कोई भी आदमी शायद कार ना खरीदे। लिहाजा उन्होंने जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियां हैं, जो आमतौर पर विदेशी कंपनियां ही हैं, दूसरे देशों की कंपनियां ही हैं, वियतनाम वगैरह में ज़्यादा बनती है ये, तो वहाँ जो कंपनियां, उनको इन्होंने ऑर्डर दिए ही नहीं कि क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि कोरोना की वजह से अगले 4-5 महीने में बहुत बुरी तरह से संकट आएगा, लिहाजा हम ऑर्डर दे के क्या करें। और वह ठीक इसके उल्टा, कोरोना आया, दूसरी लहर आई, सब कुछ आई, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाई। लॉकडाउन वगैरह उतने ज़्यादा नहीं लगे जितने पहली वेव में लगे थे। तो इस कारण से प्रोडक्शन रुका नहीं और कारों का उत्पादन और डिमांड उल्टा उससे ज़्यादा बढ़ गई। लोग अब जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उनकी बजाय पर्सनल की तरफ जाने लगे, लिहाजा कारें ज़्यादा बिकने लगी, डिमांड ज़्यादा होने लगी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जो सेमीकंडक्टर चिप है उनका तो ऑर्डर उन्होंने दिया ही नहीं। अब जब वो ऑर्डर देते हैं तो अचानक से हर जगह ऐसे ही यही कहानी थी, लिहाजा एकदम तो ऐसा होगा नहीं कि वापस पुनः जो है वो प्रोडक्शन शुरू हो जाए। उसके बाद हालांकि जहाँ ये ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ कोरोना वगैरह की वजह से, लॉकडाउन वगैरह हो गया, इन सब की वजह से अब स्थितियाँ धीरे धीरे सामान्य हो रही है। और आने वाले 2 महीने बाद में, स्पेशली यदि थोड़ा लंबा सोचूं तो 2022 में इन सब तरह की समस्याओं से पार पाके हमारे जो सेल्स फिगर है वो फिर से कुलाचे भरेंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। साथियों, आप यहाँ तक आए, इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि जो मंथली सेल्स फिगर है वो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।